लखनऊ ब्रेकिंग न्यूज एमएन एक्शन न्यूज। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र की दूध मंडी स्थित ऑक्सीजन हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही का आरोप सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि वह अपने 3 वर्षीय बच्चे को बीते 3 दिनों से ऑक्सीजन हॉस्पिटल में भर्ती कराकर इलाज करवा रही थी। डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर पहले 40,000 रुपये के इंजेक्शन और फिर 25,000 रुपये से 30,000 रुपये तक अन्य इलाज के लिए वसूले। इसके बावजूद जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो उसे वेंटिलेटर पर रख दिया गया। महिला का आरोप है कि जब उसने पुलिस को सूचना दी तो डॉक्टरों ने उसके पति से कहा कि 25,000 रुपये लेकर बच्चे को कहीं और इलाज के लिए ले जाओ। महिला ने ये भी दावा किया कि अस्पताल में लगातार उससे पैसे की ठगी की गई और सही इलाज नहीं मिला। पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि अस्पताल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उसके बच्चे का उचित इलाज कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य माता पिता को इस तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। एमएन एक्शन न्यूज़ की मेडिकल विभाग के आलाधिकारियों से अपील है कि ऑक्सीजन हॉस्पिटल की संपूर्ण रूप से जांच करवाई जाए, ताकि देश के भोले भाले नागरिकों को प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही या ठगी से कोई हानि न हो। अब आप खुद सुनिए, अस्पताल के अंदर डॉक्टरों के सामने बैठी महिला ने क्या कहा, देखिए ये वीडियो। एमएन एक्शन न्यूज़। डॉक्टरों की लापरवाही का खुलासा, जनता के सवालों के साथ। मेरा बच्चा बीमार था, परसों रात भर्ती कराया था। स्थिति खराब हो गई, उसकी कोई इंजेक्शन लगाया जैसा इनका आरोप है। जैसा हमने भर्ती कराया था वो तो वेंटिलेटर पे पहुंच गया, ऐसा तो हमने नहीं कराया था। मतलब क्या दिक्कत थी आपके बच्चे को? वो पैरों से जो है एकदम से जो है वो चल नहीं पा रहा था, ना उसके बुखार ना खांसी कुछ नहीं, एकदम से उसके साथ ही हुआ। कब की बात है पूरी? ये 3 दिन हमने यहाँ रखा, 2 दिन बालागंज में। इससे पहले कहीं लगा? इससे पहले ये 2 दिन गाजी बालागंज चला है। 2 दिन वहाँ हुआ था। क्या दिक्कत थी आपके बच्चे को पूरी? यही बस दिक्कत थी, यही पैरों से खड़ा। कितनी उम्र है बच्चे की आपकी? 3 साल है। 3 साल की उम्र है। वहाँ से यहाँ क्यों दिक्कत? तो कोई बुखार आया था क्योंकि क्या? वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुआ उसमें 1% आराम उसको। तो ये इससे पहले जब वाले हॉस्पिटल में आपका बच्चा एडमिट था, पहले वाले हॉस्पिटल में, वहाँ भी यही दिक्कत थी आपके बच्चे को? वहाँ भी यही थी। हाँ, ये दिक्कत लेकिन वहाँ हमको रिस्पॉन्स नहीं दिखा, उसकी तबीयत हमें लगा कि थोड़ी और वो खराब हो गई है। तब फिर हमने वहाँ से हट के हमने यहाँ इनका नाम बहुत सुना था। वो जो कौन क्या सुना था? दानिश भाई जो कौन है यहाँ के जो डॉक्टर है, उनसे मेरे शौहर की बात हुई। उन्होंने पूरा ये कहा हम आपके बच्चे को एकदम ठीक कर देंगे। जैसे जैसे इन्होंने ट्रीटमेंट करा, जैसे जैसे जो कहा इनसे पूछ रही हमने वो करा है। और आज मेरा बच्चे ये इंजेक्शन कहा, इंजेक्शन इन्हें हमने लगवा दिया। इंजेक्शन लगाते ही उसको वेंटिलेटर पे पहुंच गया वो। अच्छा, 3 दिन से सही एडमिट था? हाँ, 2 दिन सही था। 2 दिन अभी 8 बजे तक बोल रहा था, बात कर रहा था। अब मेरा बच्चा देखिए उसकी क्या हालत है, बोलता वो बच्चा देखिए क्या हालत है उसकी। तो ये नहीं बताया इन्होंने किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया था? कोई बीमारी ऐसी बता रहे थे, कह रहे थे ये इंजेक्शन लगवा लिए। बीमारी बताया हैं? नसों की कोई बीमारी बताई थी, कहते इसमें 2 दिन में ये ये लगवा लिए, सही ऊपर हो नहीं बढ़ेगी, जाएगा, ऊपर नहीं बढ़ेगी, आपको कुछ फायदा दिखेगा। अच्छा, तो 3 दिन से काफ़ी लंबे समय से आप इलाज कर रही हैं? ये लगभग 3 ही दिन से। तो 3 दिन में आपकी कोई जांच में आपको ये क्लियर हुआ कि आपके बच्चे को क्या बीमारी है, क्या है क्या नहीं है? कोई नहीं बताया कि हैं? अब ये हमें नहीं पता। 3 दिन से एडमिट है तो बीमारी तो मरीज पेशेंट की आपको पता चली होगी कि आपके पेशेंट को क्या बीमारी, लेकिन उसका वो नहीं हुआ। उसका जो है वो सोल्यूशन नहीं बताया, मतलब वो नहीं बताया कि जांच नहीं करवाई। जांच सारी डायरेक्ट इंजेक्शन लिख दिया, ये करवा लिए, काम आपका सही हो जाएगा, बस। ये बात उसकी कोई जांच नहीं करवाई? नहीं, उसकी कोई जांच नहीं। हमारा वो सब हुआ है, लेकिन वो बीमारी की जांच MRI हुआ तो MRI में तो क्लियर हुआ होगा कि क्या है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं हुआ है। हाँ। वो कोई डॉक्टर एक और आए थे, विनीत डॉक्टर, उन्होंने बताया कि इनको जीपीएस ऐसी कोई बीमारी आई हो, नसों को ब्लॉक करती है, ऊपर ना चढ़े, तो इंजेक्शन 40,000 का मिलेगा, वो लगवा लिए। अच्छा, वो जैसे चढ़ा वो ऊपर। तो वो 40,000 रुपए के इंजेक्शन के आपने पैसे दिए थे? हाँ बिल्कुल, पैसे दिए थे। लगभग 3 दिन में आपने कितना पैसा पेड कर दिया यहाँ पे? यहाँ पे 20-25 हज़ार की दवा हो गई है। हाँ। बाकी अभी यहाँ रहने का जो है अभी तक की वो खैर नहीं दिया। और इंजेक्शन कितने का लाई थे आप? 40,000 का डॉक्टर साहब लाए। टोटल 60-70 हज़ार रुपये आप खर्चा कर चुके हैं।
हाँ यहाँ पे तो हाँ यहाँ पे 3 दिन में आप 60-70 हज़ार रुपये खर्चा कर चुके हैं। हाँ तभी। जब देश में इतने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सरकारी अस्पतालों में सुविधा दी गई है, तो आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्यों जाते हैं? हमें नहीं पता था बच्चा प्राइवेट कहाँ पर आता हॉस्पिटल मैंने में तो नाम करेंगे। सुना है, तो भाई चलिए दिखा दे बच्चा मेरा। जब सही हो इतने गया। बड़े बड़े डॉक्टर MBBS सरकारी हॉस्पिटलों में बैठा ले जा रहे हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं पहुँचते हैं पहले, जिससे आप किसी पे आरोप भी ना लगा सकें और अपने कार्य को, अपने मरीज को अच्छा भी कर सकें और अच्छी स्वास्थ्य के लिए अच्छा इलाज भी पा सकें। लगातार सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। 25,000 दे के मामला टाला जा रहा है सर। आपको पैसा दिया जा रहा है, कि यहाँ इससे ले जाओ कहीं और बढ़ती। आपसे 20-25 हज़ार रुपये आपको दिया जा रहा है कि आप यहाँ से 20-25 हज़ार रुपये ले लो और अपने पेशेंट को ले जाओ। तो बताइए भाई 25,000 में हो जाएगा? बताइए कौन लोग दे रहे हैं? मुंह से बोलिए। अभी आप ही ने कहा 20-25,000 हमें पैसा नहीं चाहिए। अभी हम आपने लोग को कहा पैसा नहीं चाहिए। देखिए हमने कहा ही नहीं, चीज वो बताइए, हमने कहा ही आप बताइए किसने कहा है? मैं ये सर चाहता हूँ हाँ। कि मेरा इलाज ये करवाएं यहीं पे, हाँ हाँ चाहे जहाँ भेज दें, जी जी जिस हॉस्पिटल में भेज दें। जी जी। अभी ये देखें मौके पर करीब में ठाकुरगंज थाना है, आपने सूचना दी कि आपके साथ इस तरीके की कार्रवाई हुई? सर को सूचना दी, सर तुरंत आए तो आए। है, तुरंत रात आए। पुलिस मौके पर पहुंची? मौके पहुंची, हमारी सुनी भी। सुनी भी? ठीक है, तो आप अपनी तहरीर द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराइए और बाकी आगे की कार्रवाई के मैं लिए सोचे सर मेरा बच्चा का इलाज मिल जाए। ठीक है, ठीक है, आप अपने बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट करवाइए और आगे के इलाज के लिए हम भी आपका वीडियो के माध्यम से आगे की बात पहुंचाने का कार्य करेंगे। बस ये कि इलाज ये करे, पल्ला न झाड़े कि यहाँ से ले जाओ। ठीक है। अगर रेफर करते भी हैं तो ये खुद रेफर करें, मतलब